स्टूडेंट्स, हम कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपसे विचार विमर्श करेंगे कि कंपनी सचिव की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। कंपनी सचिव की कंपनी के कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सभी के प्रति जिम्मेदारी होती है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, सप्लायर्स हो, एक्सटर्नल पब्लिक हो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो। इन सब के प्रति कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति है कंपनी सचिव की। कंपनी सचिव की ये ड्यूटी है कि जो प्लान एंड पॉलिसीज बनाई हैं वो प्लान एंड पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्लान एंड पॉलिसीज बनाने के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आवश्यक होती है वो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी कंपनी सचिव की होती है। इसके अलावा कंपनी के मामलों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, उन लीगल इम्प्लीकेशंस की कंप्लायंस करना, वैधानिक मामलों की अनुपालना करना भी कंपनी सचिव का कार्य है। कंपनी सचिव संचालक मंडल की मीटिंगें आयोजित करवाने के लिए एजेंडा तैयार करता है, उसके लिए आवश्यक पेपर वर्क करता है, नोटिस तैयार करवाना और मीटिंग बुलाने का काम भी वो करता है। इसके अलावा मीटिंग की मिनट्स तैयार करना और मिनट्स को कंपनी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना, कार्यवाही को कंसर्निंग स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से थर्ड पार्टी व शेयर होल्डर्स को अवगत कराना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये निर्णय लिया है। कंपनी की जो कॉमन सील है उसका प्रॉपर यूज इंश्योर करना और इसके अलावा एसेंशियल जो फाइल्स हैं इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स की, वो कंपनी की, उनको मेंटेन करना। कंपनी की एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट तैयार करना और अन्य कार्य जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा सौंपा जाता है उन सबको करना भी कंपनी सचिव के काम में आता है। इसके अलावा कंपनी सचिव का एक जो होल टाइम मैनेजर स्टाफ होता है कंपनी के अंदर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे काम करता है, फंक्शनल स्टाफ होता है, उस फंक्शनल स्टाफ के लिए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं कि ऑफिस का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो, रजिस्टर्ड ऑफिस का, और डिपार्टमेंट सही रूप से काम करें। मैनेजरियल स्टाफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपस में कोऑपरेशन बनाए रखना, तालमेल बिठाए रखना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ये भी महत्वपूर्ण काम होता है। अंडर राइटर्स है, शेयर होल्डर्स है या माल के सप्लायर्स हैं, उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी की ओर से ऑथराइजेशन के पश्चात साइन करना। कंपनी की प्रॉपर्टी से संबंधित और बुक्स को रखना, उनको मेंटेन करना। इसके अलावा लीगल बुक्स हैं, स्टेटरी बुक्स हैं, उनको मेंटेन करना। इसके अलावा कंपनी के मैटर्स में पूरी सीक्रेसी का कंप्लायंस करना, पूरी गोपनीयता को बनाए रखना और कंपनी रजिस्ट्रार से कोई नोटिस या सूचना प्राप्त होती है तो उनका प्रॉपर रिप्लाई देना और उनका रिकॉर्ड बनाए रखना। ये सब काम भी कंपनी सेक्रेटरी के होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अंशधारियों के प्रति, शेयर होल्डर्स के प्रति भी होती है कि शेयर और डिवेंचर उनको सही रूप से टाइम पे मिल जाएं और ऋण पत्रों का ट्रांसफर, डिवेंचर्स का ट्रांसफर प्रॉपर रूप से हो। इसके अलावा कंपनी और अंशधारियों के मध्य कोई पत्राचार हो तो उसकी देखरेख करना व उनकी बारे में अवगत कराना। इसके अलावा अंशधारियों से संबंधित कोई रजिस्टर होता है उसका मेंटेनेंस करना और डीड्स, कंपनी की जो इंपॉर्टेंट डीड्स होती हैं प्रॉपर्टी की, उनका केयर करना एवं डिविडेंड कंपनी का सही टाइम पे जमा हो रहा है नहीं हो रहा है इसको सुपरवाइज करना, मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करना और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का ख्याल रखना। ये भी एक कंपनी सचिव की ड्यूटी में होती है। कंपनी के लेनदारों के प्रति भी कंपनी सचिव का कर्तव्य होता है, क्रेडिटर्स के प्रति भी, कि क्रेडिटर्स अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो इन्फॉर्मेशन देना, क्रेडिटर्स का विद इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात को इंश्योर करना और ऋण के समापन की तारीख से अवगत कराना और अन्य कोई क्रेडिटर्स की कोई ग्रीवेंसेज हैं तो ग्रीवेंसेज का डिस्पोजल करना भी कंपनी सचिव के काम होता है। इसके अलावा ऑफिस के स्टाफ और ऑफिस के संबंधी में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि सारे ऑफिस स्टाफ प्रॉपरली रूप से कंपनी की प्लान एंड पॉलिसी के अनुसार काम करते रहें, उसमें ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह की व्यवस्था सही हो, कंपनी का ऑफिस का लेआउट प्रॉपर हो, कंपनी के अंदर
एम्प्लॉय मोटिवेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, कंपनी के ऑफिस के मैनेजमेंट को चलाने के लिए आवश्यक एसेंशियल स्टेशनरी वगैरह जो भी आइटम चाहिए उन आइटम्स की सही व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा थर्ड पार्टीज होती हैं, उन थर्ड पार्टीज के लिए भी कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी की प्लान एंड पॉलिसीज को उनको अवगत कराना, और उनके द्वारा कोई क्लैरिफिकेशन या कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो कंपनी की ओर से उसका स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन प्रस्तुत करना, और जो अनुबंध थर्ड पार्टी से किए गए हैं कंपनी की ओर से उनका पूरी डिलीजेंसी से, ईमानदारी से पालन करना। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी का एक महत्वपूर्ण काम, अन्य रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कि वह कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अगर ऑथराइजेशन मिलता है तो प्रॉपर जगह कंपनी का रिप्रेजेंट करे, उसका प्रतिनिधित्व करे, कंपनी के इंटरेस्ट का पूरा ख्याल रखे, ऑनेस्टी और डिलीजेंसी से काम करे, लेटर और स्पिरिट में कानून का कंप्लाइंस करे, शब्दों के अंदर और भावनात्मक रूप से, भावनाओं से भी उस कानून का अनुपालन सुनिश्चित करे, और कंपनी की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करे, कंपनी की इंफॉर्मेशन में जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं उनको मेंटेन करें और उनके अंदर ऑफिस सीक्रेसी मेंटेन करने में योगदान देता है, कंपनी के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो कंपनी सेक्रेटरी का ये सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी के दायित्व में आते हैं। थैंक यू।